उसमें से भी कौन से हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन 3 थे, उनमें से भी किसमें से एल्केन में से, किसमें से बनेंगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। एल्केन वाले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हमारे सिलेबस में है और एल्कीन वाले नहीं है, एल्कान वाले नहीं है, तो ये तो और सरल बात है। हमारे पास 3 के नहीं है, आगे चल करके इंटर में 11th में और उसमें 12th में पढ़ोगे, यहाँ पे क्या पढ़ोगे, एल्कीन में से बनने वाले, किस में से बनने वाले, एल्कीन में से। एल्कीन में से बनने वाले अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली कैटेगरी कौन सी है, बोलिए। पहला क्लास कौन सा है, पहला वर्ग कौन सा है, पहला समूह कौन सा है, हेलो एल्कीन। कौन सी है, हेलो एल्कीन। इसमें लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है, ये लिखा है, अगर से लिखा हुआ है ई के बदले ए होता है, ठीक है। तो हेलो एल्कीन क्या हो गया, हेलो एल्कीन बन गया, हेलो एल्कीन। हेलो में हेलो के लिए क्या लगाएंगे, हेलो के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, तो हेलो के लिए क्या लगाएंगे, बोलिए। बहुत बढ़िया। कौन से फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, कौन से ग्रुप लगाएंगे, सबसे पहले फ्लोरो का फॉर्मूला क्या है, फिर क्लोरो के लिए, ब्रोमो के लिए, आयोडो के लिए, क्लियर है। अब ये तो हो गया कौन से, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए। लेकिन इसके लिए रेडिकल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेडिकल। उसको भी कौन सा रेडिकल बोलते हैं, बोलो, उसको भी कौन सा रेडिकल बोलेंगे, ऑर्गेनिक रेडिकल, कार्बनिक मूलक। कौन सा बोलेंगे, ऑर्गेनिक रेडिकल, ये ऑर्गेनिक रेडिकल होगा। इसको क्या बोलेंगे तुम हिंदी में, कार्बनिक मूलक। कार्बनिक मूलक किसमें से बनेगा बताइए। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 चीजें होंगी इसमें, एक तो फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, बोलिए। हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए ऑर्गेनिक रेडिकल, बोलो बेटा, ऑर्गेनिक रेडिकल प्लस फंक्शनल ग्रुप, सामने यही चलेगा, क्या चलेगा। एक भाग कौन सा होगा फॉर्मूला बनाने के लिए, एक भाग पहला वाला भाग होगा ऑर्गेनिक रेडिकल, कार्बनिक मूलक। कौन सा मूलक, कार्बनिक मूलक। और दूसरा भाग कौन सा होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप दिए जाते हैं, क्या दिए जाती है, लिखा हुआ है तुम्हारे पास, हेलो एल्केन के फंक्शनल ग्रुप कौन से है, क्लियर है। रेडिकल किसमें से बनाएंगे, एल्केन में, किसमें से बनाएंगे, एल्केन में से। पहला एल्केन कौन सा है, कौन सा है, पहला कौन सा है, एल्केन हो गया। अब एल्केन में से क्या बनाना, ऑर्गेनिक रेडिकल, कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक रेडिकल क्या बनाना है, ऑर्गेनिक रेडिकल बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, क्योंकि इसमें कितनी हाइड्रोजन बनी है, 4, तो कार्बन की जो वैलेंसी है पूरी हो रही है। कहाँ लगाएंगे तो क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो आयोडो कहाँ लगाएंगे, इसलिए एक हाइड्रोजन इसमें कम करनी पड़ेगी। एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या होगा, CH3, तो हाइड्रोजन हट गए तो ये वैलेंसी खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी वैलेंसी खाली होगी। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें अगर F दोनों में तो ये बन गया CH3, F बन गया। अगर इसमें क्या जोड़ोगे, CH3 Cl तो बनेगा CH3 Cl। अगर इसमें CH3 दिया जोड़ो तो क्या बन जाएगा, इसके बाद CH3 I क्या हो गया, CH3I। नाम क्या रखेंगे, यानी इसमें नाम में कौन सा ले रहे हैं, प्रीफिक्स में कौन सा ले रहे हैं बताइए, प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप दिया जा रहा है,
क्या दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? और सफिक्स में कौन दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक रेडिकल। क्या दिया जा रहा है? कार्बनिक मूलक को किस में दिया जा रहा है? सफिक्स में। नहीं यार समझ में? और प्रीफिक्स में कौन? फंक्शनल ग्रुप। पहले इनका नाम लिखेंगे और उसके बाद इनका ये लिखेंगे। इसमें उल्टा है, बाकी के में सीधा है। पहले इनका नाम लिखा जाता है फिर उसके बाद इसमें इनका पहले इनका नाम लिखा जाएगा। और अगर दूसरे आते हैं इसके बाद आते हैं उनमें क्या करेंगे? वो पहले इनका नाम लिखेंगे इसके बाद इनका। क्लियर है? अब इसका नाम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको हटाओ, क्या हटाना पड़ेगा बताइए? हटा दे पूरा। यस सर, ठीक है, तुम्हारी कहने से पूरा हटा देंगे। अब इसके बाद कौन सा बनाओगे? कौन सा? C2H6। उससे पहले डेविस फॉर्मूला बताओ। CH3CH3 बना लिया करो ना ऐसे जल्दी से। ये बन गया कि सिंगल बॉन्ड वाला? ये क्या बन गया? देखो बनाने में कितना टाइम लगता है इसमें? बना के नहीं बना? आ दिया है तो बना लिया करो। क्या बन जाएगा ये बताइए? CH3 और CH3। क्या डेविस फॉर्मूला में से ऑर्गेनिक रेडिकल नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता? इसमें से भी तो हाइड्रोजन हटाई जा सकती है। अगर C2H6 करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से भी हटा सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख लीजिए C2 क्या हो जाएगा? H6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसमें से एक आटम इसमें से टाइम तो क्या बनेगा इसका बताइए? CH3 CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें से बनाओगे तो और लिख दो या अथवा लिख दो। क्या बनेगा इसमें से? C2H5 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसमें क्या जोड़ोगे तुम? F जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा जी? क्या बन जाएगा? क्लोरोएथेन। क्या बनेगा? अगर इसमें Cl जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इसमें Br जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? और इसमें I जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। चार बनेगी नहीं? प्रोपेन का बनाओगे तो क्या बनेगा? प्रोपेन का बनाओगे तो क्या बनेगा? बोलिए। हाँ, CH3 CH2 CH3 हाइड्रोजन डालेंगे कि नहीं डालेंगे? और डालूं इसी में से तो क्या बन जाएगा? CH2 क्या लगाएंगे इसमें? क्या बन जाएगा इसका? फ्लोरोपेंटेन का ऊपर है क्या बन जाएगा? एक दो तीन को क्या बोलिए? बोलते कि नहीं? इसमें से बनेगी प्रोपेन। पेंटेन किसको बोलते हैं? आयन एटम किसको बोलेंगे? तो अब ये कितना? क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्या बन जाएगा? यहाँ पे Br लगाएंगे, यहाँ पे I लगाएंगे। बन गए कि नहीं बन गए? चार बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? इसमें से बनिए हेलो मीन्स हेलोजन एटम। ये कौन सी एटम है? हेलोजन या हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं इनको। हेलोजन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन तत्व। इसका ले लिया क्या? हेलो। और एल्किन मीन्स सिंगल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन। कौन सी? मेथिल, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बनेंगे नहीं बनेंगे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। हैं? नहीं